हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक एटॉमिक नंबर्स का। ठीक है, किसी भी एटॉमिक नंबर का आप इजी वे में कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक चार्ट याद करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं उसको। डिजिट, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा नेम, यहाँ पे आपका आ जाएगा एब्रीविएशन। एब्रीविएशन से आप समझते होंगे किसी भी सिंबल को हम लिखते हैं ना, सिंबल दिखाते हैं किसी भी का भी, तो हम उसको एब्रीविएशन बोलते हैं या फिर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो बस देखिए आपको जो है यहाँ पर ये 3 ब्लॉक्स आपको बन गया। डिजिट्स हम सबसे पहले लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक तो आपको यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको नेम, देखिए नेम में आपको क्या याद करने के लिए आपको तरीका बता रहे हैं किस तरह आप इजी वे में याद कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको देखिए 0 का क्या होता है, कुछ भी नहीं। 0 मतलब नील, कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको नील लिख देना है। ठीक है, 1 का क्या होगा, तो 1 का आपका UN उन हो जाएगा। 2 का बाई हो जाएगा। 3 का ट्राई हो जाएगा। 4 का आपका हो जाएगा क्वाड। अब ये क्वाड को कैसे याद करना है, क्वाड से आप क्वाड्रिलेटरल बनाइए वर्ड। आपको पता है किसी का भी जैसे 4 साइड्स अगर हुआ तो हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल से ये क्वाड बना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा। 5 का आपका पेंट हो जाएगा, पेंटागन से पेंट बना है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए 6 का हो जाएगा हेक्सागन से हेक्स बना है। अब 7 में आप याद रखिएगा 7 का आपका हेप्टागन होता है, बट आपको हेप्टागन का हेप्ट नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना है, हेप्ट के बदले आपको यहाँ पे सेप्ट लिखना है। मतलब यहाँ पर आपका सेप्ट होता है। ठीक है, 8 का ऑक्ट हो जाएगा। और 9 का भी देखिए 9 का नॉन होता है, बट नॉन हमें नहीं लिखना है। ठीक है, नॉनागॉन होता है ना, लेकिन हमें नहीं लिखना है यहाँ पे नॉन। नॉन के बदले हमें क्या लिखना है, ENN। तो यहाँ पे 2 एक्सेप्शन जो है आपको दिख गए, 7 और 9 में। आपको याद करना होगा ये चीज़, सेप्ट और ENN। ठीक है, 9 के लिए उन इन। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। अब एब्रिएशन जो है रिप्रेजेंटेशन, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो ये भी देख लेते हैं। इसी को हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। अदरवाइज आप इसी को बोल सकते हैं डिनोशन। ठीक है, डिनोट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पर आपका एब्रिएशन में सभी का फर्स्ट लेटर आएगा। ठीक है, तो नील का N आ जाएगा, स्मॉल लेटर होना चाहिए ऑलवेज। यहाँ पे U आ जाएगा, बाई का B आ जाएगा, ट्राई का T आ जाएगा, क्वाड का Q आ जाएगा, पेंट का P आ जाएगा, H आ जाएगा, S आ जाएगा, O आ जाएगा, और यहाँ पे E आ जाएगा। ठीक है, सभी का फर्स्ट लेटर। और ये सभी के सभी कैसे होने चाहिए, आपके कैपिटल लेटर नहीं, स्मॉल लेटर्स। ठीक है, ऑलवेज दे आर शुड बी इन द स्मॉल लेटर, हमेशा ये स्मॉल लेटर में होने चाहिए। तो चलिए ये चीज़ तो हम लोग देख लिए, एब्रिएशन हो गया। अब आप कैसे लिख पाएंगे तो चलिए वो बता दे रहे आपको। जैसे आप देखिए 9 तक के नंबर्स को तो आप ऐसे लिख लोगे। ठीक है, 9 से जैसे ही हम ऊपर चलते हैं तो 10 का तो कोई नंबर नहीं है। 10 का अगर आप लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 का आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। 10 का आप कैसे लिख सकते हैं, पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं IUPAC नेम। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर सपोज हम 10 लिखते हैं तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 का, यहाँ से देखिए 1 का उन होता है तो उन लिख देंगे, प्लस आपका 0 का क्या होता है, नील होता है, नील लिख देंगे, प्लस अब देखिए कोई भी नंबर नाम आपको जो है वहां से ये चीज नेम को उठाना है। ठीक है,
अब ये नेम को आपको उठाने के बाद यानी कि लिख लेने के बाद आपको लास्ट में क्या यार ऐड करना है, IUM, ठीक है, IUM आपको ऐड कर देना है। ये आपका रूल है कि कोई भी आप जैसे नंबर लिखते हो वो चीज़ आप देख के लिख लीजिएगा रिप्रेजेंटेशन के लिए, बट आपको ऑलवेज जो है वहाँ पे ऐड क्या करना है, आपको IUM, ठीक है, तभी आपका वो IUPAC नेम जो है नॉमेनक्लेचर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टोटली यानी कि फाइनली हमारा क्या बनता है वर्ड, चलिए इसको नीचे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वर्ड, ठीक है। अब ये जो वर्ड आया हमें इसका रिप्रेजेंटेशन भी करना है, ठीक है, यानी कि सिंबल के साथ लिखना है। तो देखिए ये जो यू है, एन है, उन, ये कहाँ से, इसका रिप्रेजेंटेशन यू होता है, यू लिख देंगे। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में यानी कि सिंबल में। उसके बाद नील है, नील का एन आ जाता है ना, बताए थे आपको, पहला लेटर फर्स्ट लेटर आता है, सभी का है सिंबल। और ये IUM, क्या इसका भी होगा कोई सिंबल, तो जी नहीं, यहाँ पे इसका कोई सिंबल नहीं होगा, तो डैट मीन्स हमारा यही हो जाएगा इसका सिंबल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। और चलिए कुछ बड़ा नंबर्स ले लेते हैं, ये तो आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल था, कोई बड़ा नंबर्स लेकर देखते हैं कैसे हम उसका IUPAC नेम लिख पाएंगे। तो जैसे कोई 112 ले लिए, ठीक है, 112। अब इसको लेना है तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे आपको प्लस करके एक दिखा दिए एक एग्जाम्पल। अब हम प्लस करके नहीं आपको दिखाएंगे, अब आपको डायरेक्टली हम यहाँ पे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वन का क्या होता है, वन का उन होता है, उन लिख लेंगे। इसके बाद आपका वन का फिर उन होता है, उन लिख लेंगे। कोई भी वर्ड को आपको मिस नहीं करना है। जैसे देखिए उन लिख दिए, फिर आप सोच रहे उन दोबारा से लिखना पड़ेगा, यू हटा देते हैं, सिर्फ एन लिख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो है जो वर्ड है दिया हुआ कोई भी मिस नहीं करना है, आपको सारे वर्ड्स को लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो बीच में प्लस हो रहा है, ये याद रखिएगा, बीच में प्लस का साइन लगा है। तो आपको देखिए उन, फिर ये टू का क्या होता है, बाय होता है, लगा दिए। और फिर आपका IUM तो लगेगा ही, लगा दीजिए। अब ये जो वर्ड आपका बना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ना एक चीज क्या ध्यान रखना है आपको, ये जो नंबर हम आपको लिए हैं, ये जानबूझकर इस तरह का नंबर लिए, तो क्योंकि बहुत लोग जो है इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, गलत कर लेते हैं। देखिए क्या नंबर यहाँ पे हम क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल आई यहाँ पे आ रहा है बीच में, देखिए दो बार आई आ जा रहा है, तो क्या हमें दो बार लिखना है, नहीं है, आपको नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। यानी कि हमारा जो है यहाँ पे BIUM, ठीक है, यानी कि UNUNBIUM, ठीक है। जब भी दो बार आई आ जाए एक ही आई ले लीजिएगा आप, दो आई आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका आपको सिंबल फर्स्ट लेटर कैपिटल तो यू लिख देंगे, ठीक है, पहला जो वर्ड होता है वही आता है लेटर। उसके बाद आपका यहाँ पे भी यू होता है, तो ये स्मॉल आ जाएगा यू, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे बाय का बी आ जाएगा, और EM का तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको बस ये हो जाएगा UUB, ठीक है। अब आपको देखिए कुछ और एग्जांपल जैसे लेते हैं, 129, सपोज इसका आपको लिखना है, क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले वन का लिखिए उन, फिर आप टू का लिखिएगा बाई, और फिर आप नाइन का क्या लीजिएगा, ENN इन, और IUM यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा वर्ड। यहाँ पे क्या दो वर्ड आ रहे हैं, दो आई आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, तो बस सिंपल आपको यही लिख देना है, ठीक है, आंसर जैसे यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एब्रिएशन के लिए यून का यू होता है और कैपिटल होगा, बाई का बी होता है, ठीक है, और यहाँ पे इन का ई होता है, और IUM का तो होता ही नहीं है, तो बस इतना ही हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा एब्रिएशन, ठीक है इसका। आगे देखते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 130 सपोज यही ले लेते हैं नंबर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वन का उन, थ्री का आपका ट्राई, और फिर आपका ये ज़ीरो का नील, फिर आपको EM लगाना है, तो बस ये ऐड कर दिए। ये अब क्या हो गया, उनका यू, ट्राई का टी,
और यहाँ पर नील का एन, बस ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब करें चैनल को, सो डैट कि आपके जो भी नेक्स्ट के वीडियोस आने वाले ना हो वो आपको मिलते रहे। ठीक है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, अगर नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए